हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन की इच्छा, अर्जुन घूमते घूमते प्रभास क्षेत्र पहुँचे, द्वारका पहुँचे। द्वारका में उन्होंने कृष्ण से मुलाकात की और अपने हृदय को कृष्ण के सामने खोला। इन अ कंसील्ड मैनर कृष्ण समझ गए। कृष्ण ने ये भी सुझाव दिया कि आप यहीं पर रुकिए और सुमित्रा से मिलने का प्रयास तभी हो सकता है जब आप एक साधु के रूप में अपने आप को डिस्गाइज करेंगे, बहरूपिया बनेंगे, और जब दाऊ जी आपको अपने घर लेके जाएंगे तब आप सुभद्रा से मिल सकते हैं। कृष्ण ने तो इतना ही कहा, इतना भी कहा कि देखो ये स्वयंवर वगैरह तो चलता रहेगा, स्वयंवर तो एक बात है, वो तो लड़की करवाती है, लेकिन अगर कोई लड़का अच्छा है तो किसी लड़की को उठा के भी लेके जा सकता है। ये प्रथा भी है, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं और क्षत्रियों में ये गंधर्व विवाह बहुत होता रहता है। जब कोई लड़का लड़की को उठा के लेके जाता है तो उस लड़की से विवाह करने वाले लोग उस लड़के का पीछा करता, युद्ध होता है, जो जीतता है वो लड़की को लेके जाता है। सो इस प्रकार का विवाह भी होता है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपको सुभद्रा को लेकर के भाग जाना चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बट अर्जुना थॉट कि अरे ऐसे में किसी को उसकी इच्छा के बगैर लेके जाऊं तो ये अच्छा नहीं है। अर्जुन ने सोचा कि मैं देखूंगा, अगर सुभद्रा मेरी तरफ आकर्षित है तभी मैं उसको भगाऊंगा, अन्यथा आई विल लेट हर लिव इन पीस। मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं चाहिए। थोड़े समय के बाद अर्जुन के अच्छी दाढ़ी आ गई, जटाएं आ गई। अर्जुन ने अपने आप को, अपनी जटाओं को मैट किया, और उसके बाद में गिरवे वस्त्र डाल करके घूमने लगे। उन्होंने द्वारका में एक्चुअली प्रवेश किया पहली बार। अब तक वो बाहर ही रह रहे थे, जस्ट टू कंसील हिज आइडेंटिटी। मेन रास्ते से और अंदर के रास्तों से भी आते हुए किसी ने सस्पेक्ट नहीं किया कि अर्जुन हो सकता है। बड़ी घनी मूछें और बड़ी दाढ़ी और फिर जटाएं, उसमें अर्जुन का चेहरा हार्डली दिखाई दे रहा था, और प्लस गिरवे पहने हुए थे और माला हाथ में थी और मंत्र जप कर रहे थे, तो हर कोई उनके सामने नतमस्तक होकर के प्रणाम स्वामी जी कर रहे थे। तो अर्जुन अंदर से मजा ले रहे थे। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे, द्वारका की सुंदरता देख करके एकदम चकाचौंध रह गए। वहां की ये मतलब ऐसा ऐश्वर्य था कि कृष्ण की 16,108 रानियां 16,108 महलों में रहती थी। एक एक महल जैसे गगन को चूमता हो, हर एक महल संगमरमर के पत्थर से बना हुआ, हर जगह पर सुंदर कबूतर और हिरन और मोर नाच रहे हैं, वंदी, भाट, चारण इत्यादि हर प्रकार के शहरों के बीच बीच में रास्तों के क्रॉस सेक्शंस पे भगवान कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं। उन्होंने कैसे कैसे असुरों को परास्त किया है इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। पूरे वातावरण में एक मादक सुगंध है। बड़े बड़े फूलों के प्लांट्स हैं, फलों के वृक्ष हैं जो फलों से लदे हुए हैं। टाइमली सीजनल फ्रूट्स की भरमार है। हर कोई एक दूसरे से बहुत ज्यादा आदर आतिथ्य से पेश आ रहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई किसी के प्रति मद और मात्सर्य, किसी के अंदर मद है या किसी दूसरे के प्रति द्वेष या मात्सर्य है, इसकी लेश मात्र भी नहीं है। सुंदर सुंदर रथ पूरे नगर में घूम रहे हैं, बड़े सफेद हाथी हर जगह पर सुगंधित पानी का वर्षाव करते हुए घूम रहे हैं। एंड द एंटायर एटमॉस्फियर ऑफ फेस्टिविटीज। इसी के बीच में बहुत विशाल समुद्र है, एक जगह पे जाएंगे तो बड़ा बीच है। ये सब देख करके अर्जुन कृष्ण की इस द्वारका नगरी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण हो गए। कृष्ण उन्हें एग्जैक्टली सी बीच के कोने के एक महल में लेके गए। हम देखते हैं आज भी अगर हम गोवा आएंगे या कहीं भी जाएंगे तो जो सी फेसिंग प्रॉपर्टीज हैं या एकदम समुद्र को लग के जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत महंगी होती है। तो वैसे ही पूरी द्वारका में जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट भवन थे वो पूरे सी फेस पे थे, और ऐसे सी फेस के एक घर में भगवान ने अर्जुन के रहने की व्यवस्था की। एंड उन्होंने दाऊ जी को मैसेज पहुंचाया कि एक साधु आए हैं, एक वैष्णव सन्यासी आए हैं,
अच्छा जप वगैरह करते हैं, बहुत ज्ञान है शास्त्रों का, तो बस मैंने आपको इत्तला दी कि आए हैं। सो जैसे भगवान और अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहे थे, दाऊ जी का तुरंत इनविटेशन आ गया, आप आइए हमारे पास भोजन करने के लिए। तो अर्जुन चले गए। अर्जुन दाऊ जी के महल में गए। दाऊ जी का महल देख करके, द्वारका देख करके अर्जुन की जितनी आंखें नहीं फटी थी, उतनी दाऊ जी का महल देख करके आंखें फट गई। बट स्टिल ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज टू बी प्राइज्ड पोजेशन, सुभद्रा। जब सुभद्रा आई, अल्टीमेटली बलराम जी ने बहुत सुंदर व्यंजनों से, सुंदर पेयों से, अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से अर्जुन को संतुष्ट किया। और अर्जुन को सर्व करने के लिए खास दाऊ जी ने सुभद्रा को बुलाया। सुभद्रा की सुंदरता देख करके अर्जुन पहले ही नजर में लट्टू हो गए। पहली नजर में पहला प्यार हो गया, तीरे नजर दिल के पार हो गया। ये जो गाना है ना, यही अवस्था थी अर्जुन की। अर्जुन देख रहे थे सुभद्रा को, और सुभद्रा की एकदम सुंदर शरीर, उसके अंग अंग प्रत्यंग का वर्णन, उनके मंद स्मित हास्य की सुंदरता, उसकी झलक, उनकी मधुर वाणी और उनके पहने हुए कपड़े, जिस प्रकार से उनका शीलत्व आगे बढ़ा रहे थे। अर्जुन वॉज लाइक ड्रॉप्ड, जॉ ड्रॉप्ड अवस्था में वो सुभद्रा को देखे जा रहे थे। सुभद्रा भी नेचुरली, कस्टमरली, हम किसी को भी आपको ये चाहिए क्या, हम देखते ही उसकी तरफ। तो यूजुअली सुभद्रा वॉज यूज्ड टू, अरे सुभद्रा साधु को देखेगी और साधु नीचे देख रहा होगा अपनी प्लेट में, और वो बोलेगा हाँ ये चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ सुभद्रा पूछती है कुछ डालू क्या, और वो साधु उनको देख रहा है ऐसे। तो सुभद्रा को लगा बाप रे, ये साधु मुझे देख रहे हैं। लेकिन सुभद्रा कुड नॉट अवॉइड दैट स्टेयर। सुभद्रा ने भी अर्जुन के, वो साधु के रूप में ड्रेस थे, उन तीक्ष्ण आंखों को देखा। सुभद्रा मन में समझ गई ये साधु शायद शादी करना चाहता है, इसे कोई पत्नी चाहिए। फिर वो साधु को निहारने लगी। साधु की बलदंड भुजाएं, उनकी छाती, उनका सीना, उनके शरीर के बाल, ये सब कहीं से भी नहीं बता रहे थे कि ये ब्राह्मण है। सुभद्रा ये जानती थी कि उनका विवाह दाऊ जी ने दुर्योधन से करने का निश्चय किया है, लेकिन सुभद्रा खुद भी इस मैच के लिए तैयार नहीं थी। सुभद्रा सोचने लगी अगर ये अच्छा साधु मिल जाता है, he also could be a better match definitely than that rascal दुर्योधन, मैं उसके पास क्यों जाऊंगी। इस हिसाब से सुभद्रा भी साधु को देखने लगी जो अर्जुन थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।